नबी के मुताबिक हम नहीं चलेंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। नबी की जो बात हमें अच्छी लगेगी हम मानेंगे, जो नहीं अच्छी लगेगी हम नहीं मानेंगे। ये है इस वक्त अक्सर मुसलमानों का हाल। ऐसे हजारों दिखाऊं जिन्हें निस्बत ने मोतबर कर दिया। असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में, साले नबी की ऊँटनी, इस्माइल का दुम्बा, सर पे कुरान रखो जेल वालों में। तुम्हें कई ऐसे जानवर दिखाता हूं जो जानवर होकर जन्नत में बैठे हैं, और कई ऐसे इंसान दिखाता हूं जो मुनकर होकर जन्नत में बैठे हैं। हुसैन का मुर्तज़िल देखने में जानवर था, निस्बत ने मोतबर किया हुआ था। हुसैन बैठे हुए हैं मुर्तज़िल पे और मुर्तज़िल मोतबर है। किस वजह से? हुसैन की वजह से। हुसैन ने मोतबर किया हुआ है। दिखने में हैवान नजर आ रहा है, हकीकत में कोई और है। और जो सामने 9 लाख खड़े हैं, ये दिखने में इंसान है, हकीकत में हैवान है। सामने इंसान नहीं खड़े। मैं हवाला दे दूं जो सुना हुआ हवाला। अबू बसीर ने कहा था इमाम सादिक से, मौला इस साल तो हज में बड़ा रश है। इमाम ने अबू बसीर की आंखों पे हाथ देगा, अब देख। उसका मौला काबे के गिर्द इंसान है ही कोई नहीं। इमाम ने फरमाया हकीकत कुछ और है, नजर कुछ और आ रहा है। निस्बत मोतबर कर देती है। मैं किताब का हवाला देने लगा, बिल्कुल गैर जिम्मेदार गुफ्तगू नहीं। किताब का नाम हयातुल हैवान, लिखी शिया ने नहीं, अहले सुन्नत भाइयों के अजीम राइटर है आका दुमैरी। छपी उर्दू बाजार से नहीं, जामिअतुल अज़हर मिस्र से। बाबा ठीक रेफरेंस, जामिअतुल अज़हर मिस्र, छोटा हवाला नहीं। आका दुमैरी अहले सुन्नत में कोई आलिम दीन इनकार नहीं कर सकता। किताब का नाम हयातुल हैवान। इसमें उन्होंने हैवानों की सिफात लिखी है। फिर इसमें उन्होंने एक बाब पूरा बांधा है नबियों की सवारियों पे। उसी में तज़किरा करते करते ये आखिर में आए हैं कि कौन कौन सी ऐसी सवारी है जो नबी के ज़रिए असर रही है। उस सवारी का तज़किरा किया है। और लुत्फ की बात यह है कि उन्होंने उस सवारियों का मुकम्मल कबीले भी लिखे हैं। इस घर में आवारा जानवर का भी कोई काम है। इस घर में अगर जानवर भी आते हैं तो शजरे वाले आते हैं। इस घर का जानवर भी नस्ली होता है। उन्होंने उस बाब में लिखा है तज़किरा रसाल दिमाग के, जो ज़ेरे इस्तेमाल घोड़ा था वो कौन था? ऊँटनी थी, उसका नाम कसवा था। उसमें लिखा है रसूल के ज़रिए एक गधा भी था जिसका नाम याफूर था। याफूर कहते हैं खाक। ये गधा रसूल ने पाला नहीं था, ये खैबर के यहूदी की मलकियत है। अब मजमे में खामोशी है कि दावा अभी आपने मिंबर से किया है कि इनके जानवर नस्ली होते हैं, तो यहूदी का गधा यहाँ कैसे आया? अब सरकार वो गधा यहूदी की मलकियत था। कैसे पहुंचा? जब खैबर अली ने फतह किया, माल खिराज आया खैबर से, तो ये उसमें उसी माल में ये भी आ गया। अब माल तकसीम हो रहा है और ये बाहर गली में है, क्योंकि हुर्मत मस्जिद की वजह से अंदर आ नहीं सकते थे। जब माल तकसीम हो गया तो अब साहबा ख्वाहिशमंद थे कि इसे भी को ले जाए, माल मुफ्त, दिले में रहम। अब जो भी कोई साहबी उसकी बाग में हाथ डालने लगता तो वो सरकशी करता, वो भी साहबी को अपनी बाग में हाथ नहीं रखने देता था। लोगों का रश है, जम्मे गफीर है, ये कैसा गधा है कि ये किसी इंसान को अपनी बाग में हाथ नहीं रखने देगा। रसूल मस्जिद से बाहर आ चुके हैं। साहबा का रश देखे रसूल ने अपने करीबी तरीन नौकर से कहा ये रश क्यों है? या रसूल कुछ माल तकसीम हुआ है, उसमें से ये एक गधा था, ये किसी साहबी के साथ नहीं जा रहा, वो सरकशी कर रहा है, तो लोग उसे घेरे में आके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रसूल ने कहा नहीं पता कि मेरे शहर में हर किसी को अमान होती है, मैंने अपने हिस्से की खराब मांगनी है सरकार, यहाँ पे हर किसी को अमान होती है। रसूल ने कहा रश हटाओ, रश हटाया। अब बिल्कुल वो गधा सामने और साल दिमाग की नजर आगे तुम्हारे ने कहा, रसूल ने उसे कहा अलैया इधर, सर झुका के नबी की जानब चला। मैं तन्हा भी रह जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुमला मेरे यहाँ आया, मैं नीचे लेके नहीं जा सकता। कितना अच्छा गधा था, नबी के बुलाने पे चला गया। बादशाह हुसैन इज्जत दे, सभी ये बात इज्जत, नबी के बुलाने पे चला गया। इसे पता था जब हुज्जत बुलाए फिर जाते। चला गया नबी के, सर झुका के गया, एहतराम से गया। अब जो पकड़ने के लिए आए थे वो पीछे चल रहे हैं, ये आगे आ रहा है। निस्बत ने मोतबर कर दिया। आया और आके सिर्फ हयातुल हैवान, आका दुमैरी, जामिअतुल अज़हर मिस्र, आके सिर्फ खड़ा नहीं हुआ, अपनी पेशानी रसूल के कदमों पर रखी, अपनी जुबान पे हिनकनाया और कुछ बोलना शुरू किया। नबी मुस्कुरा रहे थे। सहाबा ने कहा या रसूल ये क्या कह रहा है? अब रसूल को खबर थी कि अगर मैं बताऊंगा तो फिर ये कहेंगे रसूल ने अपनी फजीलत का बाप खोल दिया। रसूल ने उसको देख कर देखा, इन्नी नुत्क़ फसीह लिसान, बोल ऐसी जुबान जिसे ये भी समझे, बोल ऐसी जुबान ये सब। अब बोल पड़ा अरबी में, ये जब चाहे जिसे चाहे आलिम कर देते हैं। बोल पड़ा, बोलते ही आका दुमैरी ने कहा, इसने पहला जुमला कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कितना अकीदे वाला गधा था, इसे पता था नबी को या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। नबी ने बोल के कहा अच्छा तो तू किसी सहाबी के साथ नहीं जा रहा था, सरकशी कर रहा था, वजह बताइएगा सरकशी की वजह क्या थी? अब जितने हाथ उठेंगे बादशाह हुसैन से खैरात मांगेंगे। रसूल ने पूछा क्यों जा रहा था? उसने कहा या रसूल अल्लाह अभी बुलाइए खैबर से मेरे मालिक को, उससे पूछ लीजिए जिस नस्ल से मेरा ताल्लुक है उस नस्ल में हर गधा किसी न किसी नबी की सवारी रहा है, उस नस्ल में हर गधा किसी न किसी नबी की सवारी रहा है। और या रसूल अल्लाह अपनी नस्ल में मैं आखिरी हूं और रिसालत में तू आखिरी आया, अपनी नस्ल में मैं आखिरी, नबूवत में तू आखिरी। रसूल ने कहा अच्छा तो फिर क्या चाहता है? उसने कहा या रसूल अल्लाह मुक़द्दर के मदीना
में ले आया है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पूंछ में आप सवार हो, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूं। रसूल ने कहा तू मेरी सवारी बनेगा, यहूदी का गधा, तुझे नहीं पता मेरी सवारी का नाम बुराक है, मैं जबरील के पर में पावरता हूं। मुझे यार सुना भी बोला खैबर से मेरे मालिक को, उससे पूछ उसके आसमान की किताब उसके सर पे रखे, मैंने आज तक उसे अपनी पूंछ में सवार नहीं होने दिया, मैंने आज तक उसे अपनी पूंछ में बैठने नहीं दिया। नबी का मालिक था तेरा, क्यों नहीं बैठने दिया? मुझे पता था कि मेरी पूंछ में आपने सवार होना है, इसलिए मैंने काफिर को नहीं बैठने दिया, काफिर को नहीं बैठने दिया। गधे ने बोल के बता दिया कि जहां मोहम्मद ने बैठना हो